दिल्ली देश के दिल की धड़कन है। दिल्ली एक महकता चहकता हुआ गुलशन है। दिल्ली शानदार विरासत का आंगन है। दिल्ली कल भी रोशन थी और आज भी रोशन है। इस सदाबहार दिल्ली का कारण है यहाँ की मिली जुली तहजीब और पुराने ऐतिहासिक भवन, इमारतें, धर्मशालाएं, बाजार, किले, गिरिजाघर, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी हैं। ऐसे सभी स्थान दिल्ली में हैं जिनकी आज भी शान वैसी की वैसी है। युग बदला, समय बदला, समय का मिजाज बदला, तख्त, ताज और राज बदला, मगर दिल्ली की शान का शबाब बढ़ता गया और दिल्ली का आकर्षण और भी चढ़ता गया। बहरहाल आप हमारे इस कार्यक्रम में दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद यानी चांदनी चौक के चप्पे चप्पे की सैर कर चुके हैं। कभी कभी टहलते टहलते हम आपको नई दिल्ली और इससे भी दूर मेहरौली तक भी ले गए हैं, मगर आपको यही महसूस हुआ होगा कि दिल्ली की मिट्टी में कुछ ऐसी खासियत है कि यहाँ के इतिहास और विरासत को जिसने महसूस किया, जिसने देखा, वो सुरखरू हो गया, वो बाग बाग हो गया। इसी जज्बे को साथ रखते हुए हम आपको दिल्ली के एक ऐसे गुरुद्वारे में लिए चलते हैं जो सिख पंथ के इतिहास से जुड़ा है, पंथ की शुरुआत के दौर से जुड़ा है, जो आज भी सिख संगत की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले जिन गुरुद्वारों के आपने दर्शन किए हैं, उनका संबंध सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत का स्मारक गुरुद्वारा सीसगंज आज भी मजहबी स्वतंत्रता और इंसानियत के आदर्शों का प्रतीक है। ये गुरुद्वारा सीसगंज महज सिख धर्म की आस्था का मरकज नहीं, बल्कि समूची इंसानियत की मजहबी आजादी के विश्वास का स्मारक है, क्योंकि इसी स्थान पर सिखों के 9वें गुरु, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कई दिन तक जुल्म सहते सहते अपने उसूलों, आदर्शों, विचारों पर अडिग रहते हुए अपने शीश का बलिदान दे दिया था। ये स्थान गुरु तेग बहादुर के 3 निष्ठावान शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की महान कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह भी है। मिलो मेरे भाई। इसी गुरुद्वारे के सामने इन 3 शिष्यों को वहशी और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। अपनी जान से प्यारे 3 शिष्यों की खौफनाक मौत देखकर भी गुरु तेग बहादुर अपने सत्य, अपने संकल्प पर अडिग रहे और उन्होंने इंसानियत की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। शीश दिया, धर्म नहीं डिगाया, जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया। इसी पवित्र स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहब मौजूद है, जो पूरी दुनिया को धर्म कर्म पर अडिग रहने और इंसानियत की कद्र करने का संदेश दे रहा है। इसी प्रकार गुरुद्वारा रकाबगंज, जो कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार का पवित्र स्थान है, इसकी महिमा भी महान है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज की कहानी महान कुर्बानी के साथ जुड़ी है। गुरुद्वारा रकाबगंज का संबंध पुरानी दिल्ली के उस ऐतिहासिक स्थान से है जहां आज गुरुद्वारा सीसगंज है और जहां इंसान की मजहबी आजादी की हिफाजत के लिए हिंद की चादर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने संसार की सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। उनकी इस कुर्बानी की संसार में कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बड़ी कुर्बानी
धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, इंसानियत के हकूक की सलामती के लिए। इस कुर्बानी की कहानी के अंत का पड़ाव है गुरुद्वारा रकाबगंज। गुरुद्वारा रकाबगंज को कुर्बानी के अंत का एक पड़ाव कहा गया। तो इस कहानी के अंत का दूसरा पड़ाव कौन सा है, ये जानने के लिए हमें 17वीं शताब्दी की ओर जाना पड़ेगा। इसी स्थान पर लखी शाह ने गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का अंतिम संस्कार किया और यह स्थान ऐतिहासिक बन गया, न केवल सिख पंथ के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। दिल्ली के अन्य मशहूर गुरुद्वारों में गुरुद्वारा बंगला साहब भी है, जो नई दिल्ली की चहल पहल के बीच धर्म और सद्भाव का संदेश दे रहा है। लेकिन एक ऐसा गुरुद्वारा भी है जिसका संबंध सीधे तौर पर बाबा गुरु नानक देव जी से है। उनकी सेवा भावना से जुड़ा है ये गुरुद्वारा, उनके धार्मिक प्रचार से जुड़ा है ये गुरुद्वारा, एक ऐसी सेवा से जुड़ा है ये गुरुद्वारा जहां मानवता के सच्चे उपासक गुरु नानक देव जी ने प्यासों की प्यास बुझाई थी और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया था। जीटी करनाल रोड पर स्थित इस गुरुद्वारे का इतिहास इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का ज्यादातर समय चारों दिशाओं में घूम-घूम कर धर्म प्रचार और मानव सेवा में बिताया। गुरु नानक देव जी इसी सिलसिले में सन 1506 में दिल्ली आए। उस समय यहां सिकंदर लोदी का राज था। गुरु नानक देव जी ने सब्जी मंडी के बाहर एक बाग में विश्राम किया। उन्होंने देखा कि इस लंबी सड़क पर दिन रात मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। सख्त गर्मी और धूप में लोग प्यास से बिलखते दिखाई देते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने इसी स्थान पर बैठकर एक कुएं से पानी ला लाकर यात्रियों को पानी पिलाया और उनकी प्यास बुझाई। और इस प्रकार कई दिनों तक ये नानक की प्याऊ चलती रही। बाबा नानक ने इसी स्थान पर कीर्तन किया और प्रवचन भी दिए। बाबा नानक के यहां ठहरने से यह स्थान पवित्र हो गया। यहां के निवासी धन्य हो गए। यहां के निवासियों को सुविचार मिले। आज इसी स्थान पर गुरुद्वारा नानक प्याऊ स्थित है। यह स्थान उस रूहानी क्षण का साक्षी है जब गुरु नानक देव जी ने प्यासों की प्यास मिटाकर मानवता को नेकी करने का संदेश दिया था, जहां इन्होंने मानवता को सच्ची और नई राह दिखाई थी। आज इस पवित्र स्थान पर माथा टेकने को मन लालायित हो जाता है। यह गुरुद्वारा काफी दूर-दूर से दिखाई देता है तथा इसके मुख्य द्वार संतोष, सुख और साधना के आभास के मुख्य द्वार बने हुए हैं। जीटी रोड पर आता जाता हर एक व्यक्ति अगर इस गुरुद्वारे के भीतर नहीं जा पाता, तब भी उसे यहां के बाहर से भी दर्शन करके सुख, संतोष और समृद्धि का एहसास होता है। 1506 और 10 के दरमियान गुरु नानक देव जी ने जब पूर्व यात्रा से आए तो इत्थे उन्होंने जो बड़ा बड़ा बाग सी जिथे अज नानक प्यो गुरुद्वारा है, एक बड़ा बड़ा बाग सी, इत्थे आन के उन्होंने जब डेरा लाया तो जमुना तो इशनान करके इत्थे आना तो इत्थे संगतां नूं निहाल करना, उपदेश देना और संगतां दा आवा जावा बहुत वध गया। बहुत वधण नाल ईरखा वध गई। सुल्तान लोधी दा उस वक्त राज सी। ईरखा वधण नाल इह पानी जा सी जिथे खूह सी, उत्थे खूह ते उन्होंने पानी पिलाना शुरू करता। तो उस तो बाद इस इलाके का नाम, इस गुरुद्वारे का नाम प्रसिद्ध होया नानक प्यो। तो इत्थे जो भी श्रद्धा नाल आउंदा है, नानक प्यो के दर्शन करता है और जल लैंदा है, तो उस तो बाद उन्होंने ठंडार पैंदा है और उन्होंने ज्ञान होता है। यही वजह है कि गुरु नानक देव जी जिथे भी गए
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਜੋ ਲੋਕ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੀ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇतने ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇतने ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। इसी वजह करके गुरु नानक देव जी का उपदेश जो है वो सारे का साझा उपदेश है, वो किसी फिरके वास्ते नहीं सी। इस वास्ते ये नानक प्योड़ा गुरुद्वारा है, प्रसिद्ध है। और इस वजह करके संगत हज़ारों तादाद डेली आउंदियां हन और खास करके पुरबा लुधियाने तो लखां तादाद आ जांदियां हन। ये उन्होंने कृपा है, उन्होंने मेहर है, तो उन्होंने मेहर की सदका ही ये संगत जड़ियां हन उन्होंने दर्शन कर आउंदियां हन। गुरुद्वारा जो कि सभी लोगों की अनंत आस्था का केंद्र है, त्रिपोलिया गेट के नजदीक स्थित है। इस ऐतिहासिक त्रिपोलिया गेट का स्वतंत्रता की प्रथम संग्राम 1857 की लड़ाई के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। इसके आसपास कहने को तो कई स्मारक हैं, मगर नानक प्याऊ गुरुद्वारे में आने जाने वाले श्रद्धालुओं जैसी भीड़ किसी और स्थान पर नहीं दिखाई देती। गुरुद्वारे का मुख्य द्वार आकर्षक एवं मुगल कालीन वास्तुशिल्प की छवि प्रदर्शित करता है। अर्धगोलाकार आर्चनुमा द्वार सचमुच शानदार दिखाई देता है। इस पर फूल और डिजाइन उत्कीर्ण किए गए हैं। यह द्वार रूहानी क्षेत्र में भीतर जाने का उत्कृष्ट द्वार है। गुरुद्वारे के मुख्य द्वार से भीतर जाते ही यह आभास होने लगता है कि आप एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां सेवा की भावना को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। यहां बना जूता घर विशाल है और गुरु के सेवक बहुत नम्रता और मृदु भाषा के इस्तेमाल से श्रद्धालुओं के जोड़े जूते घर में रखते हैं, टोकन देते हैं और टोकन वापस लेकर जूते लौटाते हैं। ये पूरा काम पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे बड़े से बड़ा आदमी और अमीर से अमीर व्यक्ति भी कितना साधारण बना हुआ है। त्योहारों के दिन भी यहां गहमा गहमी रहती है। गुरुद्वारे में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखें तो यहां रोज ही त्योहार का आलम दिखाई देता है। गुरुद्वारा नानक प्याऊ जो साडा इतिहासक गुरुद्वारा है, गुरु नानक साहब ने इत्थे चरण पा के इत्थे संगतां नूं तारिया और अपना उपदेश दिता। अज दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इत्थे एक विशाल नगर कीर्तन जो गुरुद्वारा शीशगंज तो आरंभ हुंदा है और ये गुरु नानक देव के प्रकाश उस ते इत्थे आके समाप्ति हुंदी है। उपरंत इत्थे दीवान सजदे हन जिहदे विच लखां लोग लखां संगतां इत्थे आके दर्शन करदियां हन ते गुरु महाराज दा शुक्रिया करदियां हन। दूसरा इत्थे गुरु नानक साहब दा ज्योति जोत समाउण दा प्रकाश उस ते भी बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जांदा है। इत्थे केवल 2 असीं मनाए जांदे हां, उहदे विच भी मतलब बहुत सारियां संगतां इलाके दियां और दिल्ली भर दियां और आस पास दे इलाके दियां जिन्नियां भी सिख संगतां ने इत्थे आके श्रद्धा दे फुੱਲ भेट करदियां हन। तो जदों गुरु नानक साहब जी ये ज्योति जोत समाए तो हिंदू कहण लगे साडा पीर है, मुसलमान कहण लगे साडा पीर है। इहदा झगड़ा पै गया, लेकिन सियाणिਆਂ ने कहा कि तुसीं चादर पा दिओ। जिहड़े चादर चक्की उत्थे ना गुरु नानक साहब की कोई शरीर सी ते ना पार्थिव सी। वो सारे इसे करके उन्हां नूं पीर भी मनदे हन। मुसलमान पीर कहिंदे हन, हिंदू उहनूं गुरु कहिंदे हन। तो साडे सिखां दे वो साडे पहले गुरु होए हन जिन्हां ने साडा इस संसार नूं 4 उदासियां करके ये सारे संसार नूं सीधे रस्ते लाया ते गुरु नानक नाम लेवा बनाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। गुरुद्वारा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और उसके पिछवाड़े में पवित्र सरोवर है। इस सरोवर को देखकर ही महसूस होता है कि इसमें पवित्र स्नान करने मात्र से सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट काफूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर गुरुद्वारे के निर्माण में सफेद संगमरमर का खुलकर इस्तेमाल किया गया है।
तभी तो इसकी छटा मनमोहक और आकर्षक है। गुरुद्वारा नानक प्याऊ को दूर दूर से इसके गुंबद से पहचाना जा सकता है। इस पर चढ़ा सोने का वर्क याद दिलाता है इस बात की कि खालिस सोने की तरह खालसा पंथ भी खालिस यानी शुद्ध और पवित्र है। इतना ही नहीं, यह गुंबद सिख पंथ के सबसे बड़े आस्था केंद्र गोल्डन टेंपल की भी याद दिलाता है। गुंबद के सामने दोनों ओर षटकोणीय छतरियां बनी हुई हैं। इसमें मुगल कालीन वास्तुकला को देखा, समझा और महसूस किया जा सकता है। दूर दूर से गुंबद इस स्थान की याद दिलाता है जहां मानवता के सच्चे उपासक गुरु नानक देव जी ने प्यासों की प्यास मिटाई थी, कई दिन तक प्याऊ चलाई थी। यह स्थान इसलिए पवित्र और महान बन गया है। इस गुरुद्वारे की एक और ऐसी पहचान है जिसे दूर दूर से देखा जा सकता है, निशान साहब, जो इस बात का प्रतीक है कि यहां गुरु का द्वारा यानी गुरुद्वारा है और यहां पर पहुंचकर हर एक इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। निशान साहब का उद्देश्य ही यही है कि मीलों दूर से भूले भटके आदमी को यह पता चल जाए कि गुरुद्वारे में पहुंचकर ठहरने का सुरक्षित स्थान और लंगर मिलेगा। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरुद्वारे में सिख पंथ के मौजूदा गुरु ग्रंथ साहब को प्रतिष्ठापित किया गया है। 10वें गुरु और खालसा पंथ के सिरजनहार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, गुरु मानियो ग्रंथ। इसी आज्ञा का पालन करते हुए गुरु ग्रंथ साहब को गुरु का आदर, मान, सम्मान दिया जाता है। इसी के सम्मुख सभी श्रद्धालु शीश झुकाकर माथा टेकते हैं। विश्व के सभी धार्मिक स्थलों में से गुरुद्वारे ही ऐसे हैं जहां की सफाई को देखकर सुंदरता और स्वच्छता भी शर्मा जाए। सफाई के काम में श्रद्धालु पूरी आस्था और निष्ठा के साथ सेवा में जुटे रहते हैं। इस काम में हर एक छोटा बड़ा श्रद्धालु पूरे सेवा भाव से जुटा रहता है। गुरुद्वारे के भीतर जाने से पहले हाथ पांव धोकर स्वयं को साफ सुथरा मानकर गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेकने के लिए तैयार करने की परंपरा है। इसके लिए भीतर जाने के प्रवेश द्वार पर पानी की व्यवस्था है। यहां पर हर एक श्रद्धालु अपने हाथ पांव धोकर दूर दूर से यहां पहुंचने की थकान को मिटा लेता है। गुरुद्वारे में वाहे गुरु के प्रसाद की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे पूरे आदर के साथ अपने हाथों में लेकर श्रद्धालु भीतर जाते हैं। गुरुद्वारे के भीतर का मुख्य हॉल हवादार, खुला और विशाल है। इसके चारों ओर से भीतर और बाहर आने के दरवाजे, श्रद्धालुओं की बैठने का विशाल स्थान और बीचों बीच गुरु ग्रंथ साहब का पवित्र स्थान, जिसकी श्रद्धालु परिक्रमा भी करते हैं। गुरुद्वारे के भीतर बनी जालियां मुगल कालीन वास्तुकला का प्रतीक हैं। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर बना शानदार छत्र, जिसे फूलों और पुरानी तलवारों से सजाया गया है। गुरुद्वारे की छत पर राजस्थान की वास्तुकला के आधार पर शानदार शीशे का काम किया गया है। इसके अलावा सुंदर टाइल्स भी गुरुद्वारे की शोभा में चार चांद लगाती हैं। गुरुद्वारे के बीचों बीच लटका हुआ विशाल भव्य झाड़ फानुस भी इसकी शोभा को कई गुना बढ़ा रहा है। इसी हॉल में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और रागी मंडलियां कीर्तन करती रहती हैं।
ये स्थान धार्मिक एवं पारिवारिक सभाओं के काम भी आता है। यहां बैठकर मन को जो सुख, शांति और संतोष मिलता है, उसका कोई वर्णन कर पाना आसान काम नहीं है। यहां बैठकर श्रद्धालु शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं और मगन होकर पाठ करते रहते हैं। यहां आने वाला हर एक व्यक्ति गुरु का दास है, गुरु का प्यारा है। यहां हर उम्र, हर वर्ग, हर सूबे, हर नगर, हर शहर, हर गांव, हर गली, हर कूचे के श्रद्धालु आते हैं और गुरु का आशीष, शुभाशीष प्राप्त करते हैं। ये पवित्र स्थान सबके लिए है। इसके द्वार सबके लिए खुले हैं। इसी गुरुद्वारे के साथ ही एक स्कूल भी चल रहा है, जिसका प्रबंध सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। वैसे तो गुरुद्वारे में आकर हर प्रकार के दुख, ताप, संताप मिट जाते हैं, फिर भी सेवा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एक चैरिटेबल अस्पताल भी काम कर रहा है। यहाँ हर प्रकार के इलाज, उपचार और जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी सेवा भाव से काम करते हैं और आने वालों को मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। ये हॉस्पिटल 1 साल जिसनों कंप्लीट हो गया और ये हॉस्पिटल जिस वास्ते शुरू किया गया सी कि असी पहले जितने भी थोड़े बहुते किसी ਨੂੰ तकलीफ होंदी सी असी सेवा करते सी, पर मन च ये विचार आया कि क्यों ना गरीबां की सेवा करने वास्ते, क्योंकि सेंटर ऐसा है कि इत्थे कोई भी साडा चैरिटेबल गुरसिੱਖੀ ਦਾ हस्पताल नहीं है। उसनों असी चालू करने वास्ते दास वरियाम सिंह ने ये मेहनत की थी अपने प्रधान जी नूं, सकत्तर साहब नूं कि इत्थे क्योंकि गुरु नानक दा दरबार है और हर आदमी उस गुरु नानक दरबार च आके मत्था टेकदा है, जिथे गुरु नानक साहब आप खुद इत्थे आए सन, आके चरण पाए सन, जिहड़ा कि गुरु नानक साहब के नां ते अज भी नानक प्याऊ ये गुरुद्वारा चल रहा है। बहुत सारे फॉरनर, बहुत सारे लोग इत्थे आके अरदास करके या मत्था टेक के अपनी जिंदगी नूं सवार दें। एक ख्याल आया कि सच्चे पातशाह जे तेरे दर ते भी आके कई मत्था टेक के ठीक हो जाते हैं, पर शारीरिक तौर पर भी कईयां नूं तकलीफां हैं। इहदा भी क्यों ना ऐसा प्रोसीजर ऐसा अडॉप्ट किया जाए कि जिहड़ा इत्थे आए तेरे मत्था टेके तेरे दर ते आवे और शारीरिक रोग भी दूर करके जाए। मानसिक रोग तो दूर करता है, पर शारीरिक रोग दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके ख्याल मुताबिक दास ने इस हस्पताल नूं एक शेप दी, शुरू किया। अज के दिन के अंदर सब तो टॉप हस्पताल साड़ा गुरु नानक हस्पताल, जिहड़े कि गुरु नानक के दर ते जो भी आके मत्था टेकदा है वो अपनी सेवा करवांदा है, ये दवाई लै जांदा है। असी हस्पताल नूं चालू किया। गरीब अमीर कोई ख्याल नहीं, चाहे कोई गरीब आ जाए चाहे अमीर आ जाए, सब की सेवा बराबर है, चैरिटेबल है। जेड़ा 10 रुपये दे जाता है असी मना नहीं करते, 10 रुपये दे जा। अगर किसी गरीब को 10 रुपये भी नहीं असी वो भी छोड़ देने, दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा भी साढ़े स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने असी कईयों को 20 रुपये भी लैंदे, पर 20 रुपये दे 21 रुपये कभी नहीं ले। कोशिश करने अगर 20 रुपये भी नहीं दे सकता आके चेक करावे, गुरु नानक के दर से जावे, मत्था टेके, उसका इलाज गुरु नानक करेगा। असी कुछ नहीं करना, असी तो सेवादार हाँ और पूरी सेवा हो रही है। साढ़े कोल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं 1 साल के अंदर जो असी मेहनत की है। साढ़े कोल कॉलेज जिहड़े कि हार्ट स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने, इस तो बाद ENT के स्पैशलिस्ट डॉक्टर, स्किन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर, आर्थोपैडिक स्पैशलिस्ट डॉक्टर साढ़े कोल, ENT INT, ईवन साढ़े कोल आइज़ के स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपी साढ़े कोल, एक्यूप्रेशर है साढ़े कोल। कोई भी ऐसा लैब साड़ी है जिसके अंदर सारे टेस्ट होंगे, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं जिहड़े साढ़े कोल होण। चाइल्ड स्पैशलिस्ट दियां साढ़े कोल 3 लेडीज़ दी टॉप डॉक्टर ने और ईवन इस तो इलावा गायनी डॉक्टर भी साढ़े को अलग ने। मैडिसन दियां सी फ्री मैडिसन देने, जितनी भी वध तो वध सेवा फॉरनर आवे, जितना भी अमीर तो अमीर आ जाए, जितना भी गरीब तो गरीब आ जाए, सानू पता लगे कोई उन डिफिकल्टी है, असी सारे ही जितना भी साड़ा स्टाफ है, जितने भी साढ़े डॉक्टर ने, हर वक्त वो सेवा तैयार रहने। ये गुरु नानक करे होर चढ़दी कला जाए। सिक्खी का मतलब है सेवा भावना, इंसानियत, नेक रास्ता, दान, गरीबों की मदद और
गुरु का गुणगान। इस गुरुद्वारे में पहुंचकर किसी को भी इसी प्रकार का आभास होता है। बाबा नानक के इस पवित्र स्थान की महिमा और मान्यता महान है और ये सब के लिए सुख, शांति, समृद्धि देने वाला स्थान है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की महिमा, शान और विरासत को संपूर्ण मानवता प्रणाम करती है।